कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक का पेपर होने वाला है। देखिए वहाँ पेपर, सबसे पहले तो आप इसको पेपर को देख लीजिए, इसके बाद में इसका फुल सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। देखिए कुछ इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आंसर दिए हुए रहेंगे, ठीक है। ये एक वाक्य में उत्तर है, ये क्वेश्चन नंबर 6 और ये क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसी तरह से आपका जो संपूर्ण पेपर है इसका फुल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले हम कुछ निर्देशों को देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए निर्देश आप नीचे पढ़ लीजिएगा। उससे पहले देखिए समय 3 घंटे का रहेगा। अब की बार जो पेपर आपका होने वाला है वहाँ 75 मार्क का, यानी 75 अंक का आपका पेपर होगा। देखिए सबसे पहले सही विकल्प से हम शुरुआत करते हैं। 6 अंक के आपसे पूछे गए हैं। देखिए भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया हुआ? तो इसका ऑप्शन भी क्या रहेगा? 1972। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है नेपोलियन संहिता के नाम से। राष्ट्रीय मानचित्रों को दर्शाने वाले चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए वो थे आपके फ्रेडरिक सारियू, यानी कि देखिए इसका ऑप्शन आ जाएगा फ्रेडरिक सारियू। यहाँ से देखिएगा ये फ्रेडरिक सारियू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूची है? तो भारतीय संविधान में यदि विषयों की सूची की बात करेंगे तो 3 उसकी सूची दी गई है। अश्वेत शक्ति आंदोलन किस वर्ष में उभरा? तो वो उभरा था 1966 में। कृषि निम्न क्षेत्र में से कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आती है? यानी कि कृषि क्षेत्र निम्नलिखित में सम्मिलित है। तो देखिए जो प्राथमिक है वही हमारी कृषि होती है, ठीक है, क्योंकि प्राथमिक क्रिया में खेतीबाड़ी से संबंधित कार्य किए जाते हैं। द्वितीयक में आपके उद्योग से संबंधित, तृतीयक में आपके सेवा से संबंधित जो डॉक्टर वकील है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ जाएगा 6 एकदम राइट, ठीक है। चलिए इसके बाद में रिक्त स्थान दिए गए 6। पहला रिक्त स्थान की यदि बात करें तो वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखिए उन्हें कहते हैं निर्जीव संसाधन, यानी कि उसको कहते हैं अजैव, ठीक है। तो आप यहाँ पर अजैव लिखिएगा। क्या लिखना है आपको? अजैव संसाधन। यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं आपको, अजैव संसाधन, ठीक है। तो ये हो गया पहला आपका अजैव संसाधन। चलिए इसके बाद में क्या है? मार्च 1919 में एक डेटाबेस का गठन हुआ। तो किसका गठन हुआ था? वो थी खिलाफत समिति। क्या थी वो? खिलाफत समिति, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा खिलाफत समिति। देखिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा है इसलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नाम, खिलाफत समिति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। बेल्जियम डेटाबेस का एक छोटा सा देश है। तो ये किसका है? यूरोप का। किसका है ये? यूरोप का एक छोटा सा क्या है? देश है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था का डेटाबेस क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। तो उसका अर्थव्यवस्था का विभाजन किया गया है 3। स्व सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 20 उसमें अधिकतम संख्या उसकी होती है। और रॉलेट एक्ट के यदि हम लागू होने की बात करें तो ये हुआ था रॉलेट एक्ट अप्रैल 1919 में, ठीक है। तो सारे ये रिक्त स्थान हो गए आपके। अब क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी आपकी दी गई है। पहला है रियो डी जेनेरो जो पृथ्वी सम्मेलन है, तो उसका आ जाएगा देखिए ब्राजील। और बाक्सा टाइगर रिजर्व की बात यदि हम कहें तो इसका आ जाएगा पश्चिम बंगाल। वंदे मातरम का आ जाएगा बंकिम चट्टोपाध्याय, ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था, तो ये संघीय शासन व्यवस्था हो जाएगा इसका बेल्जियम, ठीक है भैया। तो ये चौथा हो गया आपका, सॉरी यहाँ पर है ये बेल्जियम चौथा ये। और इसके बाद में महिला साक्षरता दर, तो ये इसका आ जाएगा 5वां। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका देखिए यहाँ पर ये छठा लिखा हुआ बैंकों का बैंक, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा इसके बाद में आपका सत्य और असत्य है। तो यदि सत्य की बात करें तो लेटेराइट जो मिट्टी होती है वहाँ सबसे गहरी तथा अम्लीय होती है, तो एकदम राइट है। 1952 में नदी घाट परियोजना के कारण वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ता है, तो सही है। 1805 में फ्रांसीसी की क्रांति हुई थी, तो गलत बात है, ठीक है। चलिए इसके बाद में नीचे आपका देखिए यहाँ पर 3 का स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप, तो क्योंकि हट जाता है वो।
ठीक है, चलिए यहाँ से बढ़ते हैं। भारतीय संघ की कई इकाइयाँ को बहुत ही कम अधिकार है, तो बहुत सारे ऐसी इकाइयाँ जिनको कम ही अधिकार है। कृषि जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो बिल्कुल एकदम राइट है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर है वो 73% है, 76 नहीं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक वाक्य में यदि उत्तर की बात करें तो नवीन जलोढ़ मिट्टी का स्थायी नाम, तो देखिए नवीन जो जलोढ़ मिट्टी बन रही है उसका नाम है खादर। क्या नाम है उसका? खादर। ध्यान से देखिएगा, खादर। चलिए, साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा? तो 1928 में, 1928 में आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 73%। भारत में स्थानीय शासन में कितने लोग चुने जाते हैं? तो 36 लाख। देखिए यहाँ पर चौथे का लिख रहा हूँ मैं, 36 लाख। ठीक है, निजी क्षेत्रों में एक उद्योग का नाम बताइए। तो निजी क्षेत्र के एक उद्योग का नाम है टिस्को। टिस्को, देखिए अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा आप इनको, हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 6 एक वाक्य में उत्तर का, उसमें गौर से देखिए। ठीक है, यहाँ से देखिए, इतना कर देखिएगा। इसके बाद देखिए, भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 6, इससे तो आपको देखिए यहाँ से कि आपके क्वेश्चन आंसर 2-2 अंक के शुरू हो चुके हैं। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम बताना है। उसके अथवा में मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, और संसाधन से क्या से, और मृदा संरक्षण से आप क्या समझ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें तो उसमें लिखा हुआ है, देखिए आरक्षित वन क्या है। इसी के साथ में नीचे दिया गया है आपका कि रक्षित वन किन राज्यों में है। रूढ़िवाद की यदि बात करें तो रूढ़िवाद से क्या से, ये आपका 2 नंबर पूछा है। फेडरिक सार्यू क्या है। रोलेक्ट एक्ट नियम क्या है, मतलब रोलेट एक्ट क्या था। बहिष्कार का क्या अर्थ है, प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया। अधिकार का क्या क्षेत्र है, क्षेत्र से क्या है, मतलब गठबंधन की सरकार से क्या अर्थ है। समरूप समाज क्या से, भारत में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है। ठीक है, चलिए यदि हम क्वेश्चन नंबर 13 में यदि देखें तो एफ्रो अमेरिकी कौन थे, और इसी के बाद में नीचे आपको दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में पारिवारिक कानून क्या है। ठीक है, और इसी के अथवा में दिया गया है आपको कि सेवा क्षेत्र। ठीक है, क्या दिया गया है, सेवा क्षेत्र क्या है। देखिए ये अल्प बेरोजगारी क्या है। इसी तरह इसी के नीचे आपको दिया गया है वस्तु विनिमय क्या है। और यदि क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो उसमें दिया गया है जल दुर्लभता। जल दुर्लभता क्या है, अलवणीय जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है। क्वेश्चन 18, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य में अंतर स्पष्ट, मतलब उनमें समझाना है अंतर। ठीक है, बांगर और खादर के बीच में अंतर। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। ठीक है, सत्याग्रह के विचार का मतलब क्या है। जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। और एकात्मक शासन का अर्थ आपको समझाना है। संघीय शासन को महत्वपूर्ण उसकी विशेषताएं आपको देनी है। इसके बाद में यदि आगे बढ़ाएं तो सांप्रदायिकता क्या है, और नारीवाद से क्या आशय है। इसी के आगे है जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और रोलेट एक्ट, देखिए उसी के नीचे अथवा में आपको दिया गया है वन संरक्षण, वन पर्यावरण के महत्वपूर्ण एक अंग है, इसको समझाइए। और साइमन कमीशन पर टिप्पणी, और भारत के लोग ने रोलेट एक्ट का विरोध क्यों किया। तो इस तरह ये था आपका कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक पेपर। इसके अलावा देखिए ये तो है आपका सेट ए, ध्यान से समझिएगा, हमको 2 सेट प्राप्त हुए हैं। और दूसरा जो सेट बी है वहाँ पर आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है। देखिए एक वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, दूसरा वीडियो उसका है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप जरूर देखिएगा। दोनों में से एक आपका 100% रियल पेपर ही है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिएगा। देखिए जो प्राप्त हमें बोर्ड ऑफिस से जो गुप्त चीज़ों तरीके से जो हमारे जहाँ तक पहुँचे, वहाँ तक जहाँ से हमें जो कुछ मिल रहा है उसको हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 सेट मिले तो दोनों को ही कर लीजिए कंप्लीट। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न उसमें एक जैसे ही मिलते जुलते हैं, तो आप निश्चिंत रहिएगा, इन दोनों में से ही एक सेट आपका एग्जाम में आने वाला है। ठीक है।